अगले वीडियो है यार हमारे मन के जनजाति मन के युवा गृह मन के। ठीक है, युवा गृह के जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो युवा गृह के शाब्दिक अर्थ होते हैं विद्या स्थल। मतलब जैसे हमारे मन के स्कूल है ना, वैसे ही जनजाति युवक और युवती मन के जो शिक्षा के केंद्र है वो बोले जाते हैं युवा गृह। ठीक, ये युवा गृह के अर्थ समझ में आ गए। अब युवा गृह के प्रकार देखते हैं। तो युवा गृह दो प्रकार के होते हैं, एक होते एक लिंगी युवा गृह और दूसरा होते द्विलिंगी युवा गृह। ठीक है, एक लिंगी युवा गृह के मतलब ये होते हैं कि जिन युवा गृह में जनजाति युवक युवती में ना दोपहर में जाते, मतलब शाम के जाते 4 बजे संजाही। ठीक है, और रात में 8-9 बजे वापस अपन फिर से घर आ जाते, वो बोले जाते एक लिंगी। और द्विलिंगी युवा गृह अलग बोलते हैं, जब शाम के जाते जैसे 4-5 बजे जाही और रात भर वही रही, वो बोले जाते द्विलिंगी युवा गृह। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जनजाति छत्तीसगढ़ के जो जनजाति होगा को युवा गृह का प्रचलित है और कौन कौन से जनजाति में प्रचलित है, और वो जनजाति में की युवा गृह के विशेष का नाम है भाई, ये ला देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार हमारे ये सब चीज़ देखे से पहले देखते हैं कि ये युवा गृह बनाए काबर जाते हैं। ठीक है, तो युवा गृह बनाए के ना, मतलब युवा गृह रखे के कारण क्या है, विद्या स्थल। सबसे वो पहली है अर्थ ही देखते हैं कि विद्या स्थल मतलब विद्या दे के लिए बनाए गए। अब विद्या दे के लिए बनाए गए तो का विद्या देती है मना, तो सबसे पहले है कि ये मना युवा गृह में ना एक बनाए के उद्देश्य यही रहते कि वो मतलब जो जनजाति मन के सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा है वो देना युवा मतलब। ठीक है, युवा मन ही जो भविष्य के आधार होते, तो मतलब अपन जो जनजाति मन के जो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा है वो ला दे पर मना जाते हैं। जो युवक युवती है वो मतलब यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन दे पर ये ला बनाए गए थे युवा गृह ला। ठीक है, एक है युवा मन के बीच में ना आपसी मतलब सामाजिकता के भाव जागृत करके कि हम सब एक हन, ऐसे सामाजिकता के भाव जागृत करे बर और आपस में सेवा भाव जागृत करे बर भी ये युवा गृह बनाए गए थे। दूसरा है कि युवक युवती मतलब आपस में अपन पसंद से जीवन साथी चुने के लिए भी ये युवा गृह बनाए गए है। ठीक है, तो हम देखें कि 4 एकड़ जो मेन उद्देश्य है वो देखें, पहला सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना, युवा मतलब यौन शिक्षा देना। तीसरा है एकता के भाव जागृत करके सेवा के भाव जागृत करना मन के ऊपर। ठीक है, एक है युवा मतलब समाज मतलब जो वैवाहिक जीवन है वह तो जीवन साथी चुने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति मन के युवा गृह मन के नाम का कहे। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजाति मन के युवा गृह के बारे में पता चलते। ठीक है, एक जनजाति है मोरिया। ठीक है, दूसरा है अबुझमाड़िया, तीसरा है उराव, चौथा है बिरहोर, 5वां है भुइया, 6वां है भारिया, 7वां है तो परजा। ठीक है, ये मना पूरा मतलब एक जो है मतलब एक जनजाति ला छोड़ के मतलब 2 जनजाति ला छोड़ के बाकी जो है पूरा गोड़ के ही उपजाति है। ठीक है, तो एक मन के है युवा गृह मन के नाम का है, तो देखते हैं मोरिया मन के घोटुल। ठीक है, मोरिया मन के युवा गृह है घोटुल। अबुझमाड़िया मन के घोटुल में ही कोसी लगा दे। ठीक है, अबुझमाड़िया मन में कोसी घोटुल। ठीक है, उराव मन के धूमपुरिया, बिरहोर मन के गीती ओना, भुइया मन के रंग, भारिया मन के घसर वासर, परजा मन के धंगर बक्सर। अब देख एक चीज है कि अब तोला मन में आत हुई कि मतलब अभी कारण के नाम कैसे याद रखे, तो देख मुरिया बस के लिए याद रख ले, मुरिया मन के का है कोसी घोटुल है। ठीक है, अबुझमाड़िया मन में जावे तो कोसी घोटुल के आगे कोसी शब्द लगाए, तो अबुझमाड़िया मन के कोसी घोटुल। ठीक है, उराव मन के देखिए तो उराव मन के बारे में देख, उराव के कौन है कुजूर। ठीक है, तो उराव मन के लिए एक सेंटेंस याद रख, उराव धूम मचाते हैं। ठीक है, उराव मन धूम मचाते, तो धूम मचाते मतलब उराव मन के का है धूम कुरिया, धूम से हुई धूम कुरिया। ठीक है, बिरहोर, तो बिरहोर मन गीत गाते। ठीक है, तो बिरहोर मन के कहा गीत गाते से गीती ओना। ठीक है, भुइया मन का है रंग जमाते। ठीक है, तो भुइया मन रंग जमाते तो रंग से हुई रंग भंग। ठीक है, भारिया मन घसते। ठीक है, भारिया मन है ब्रज घसते। ठीक है, तो घस से होते घसर भाषा। ठीक है, परजा मन का होते, परजा मन का बॉक्सर है। ठीक है, प्रजा मन बॉक्सर है मतलब एक राज्य के प्रजा है वो मन पूरा बॉक्सर है, बॉक्सर प्रजा है, तो बॉक्सर मन के का है धांगा बक्सर। ठीक है, बक्सर से बक्सर, धांगा बक्सर। ठीक है, ये प्रजा मन का है बॉक्सर है। ठीक है, भारिया मन का है ब्रज घिसते,
भुइया मन ह रंग जमाथे, बिरहोर मन ह गाना गाथे, उराव मन ह धूम मचाथे, अबुझ माड़िया मन के कोसी घोटुल, मुरिया मन के घोटुल। ठीक है, अब देखते हैं हमन एमा के तीन जो मतलब दो जो वो है बना युवा गृह ओकर के बारे में डिटेल हमन ला पता चलते। एक है घोटुल और दूसरा है उराव मन के धूम कुरिया। ठीक है, तो अब हमन देखते हैं कि घोटुल जो मोरिया मन के युवा गृह है घोटुल ओकर मन के बारे में देखते हैं। तो घोटुल शब्द के अर्थ होते हैं युवा, मतलब घोटुल शब्द के अर्थ होते हैं विद्या के स्थल। ठीक है, ये कौन से मोरिया गोड़ मन के युवा गृह है घोटुल है। ठीक है, ये द्विलिंगी युवा गृह है। द्विलिंगी के मतलब मैं बता रहा कि शाम के युवक युवती मन जाते और रात भर वहां रहते युवा गृह में। युवा गृह के मतलब एक भवन समझ कि एक घर रहते, झोपड़ी नुमा एक घर रहते, थोड़ा बड़े घर रहते जहाँ 30-40 के संख्या में जनसंख्या वहाँ रह सकते रात भर, इसे रहते घोटुल है। ठीक है, झोपड़ी गांव के बाहर बने रहते। ठीक है, यहाँ युवक युवती मन शाम के जाते और रात भर वहाँ रुकते। ठीक है, ये जो मोरिया मन के घोटुल है ना युवा गृह ओकर मन के ऊपर वेरिया रेलवे ने एक पुस्तक लिखे रिसे मोरिया एंड देयर घोटुल करके। ठीक है, 1947 में लिखे रिस वेरिया रेलवे है ये पुस्तक ला। ठीक है, मोरिया मन के जो घोटुल है ना वो कर जो देवता है, जो योमन मानते कि घोटुल की स्थापना करने वाला लिंगो नाम के एक आदमी रिस है। तो ये घोटुल के देवता मानते होला लिंगोपेन ला। ठीक है, तो घोटुल के देवता कौन है? लिंगोपेन। ये घोटुल के जन्मदाता रही। ठीक है, घोटुल के उद्देश्य का है तो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना, युवा मन ला यौन शिक्षा देना, युवा मन में सेवा भाव जागृत करना। ठीक है, युवा मन ला वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी चुनने में सहायता प्रदान करना। अब देखते हैं कि जो घोटुल के जो पुरुष सदस्य है वो मन ला जो बोले जाते हैं चेलिक। ठीक है, पुरुष सदस्य ला चेलिक बोले जाते। और ये चेलिक मन के जो हेड रही थे ना कैप्टन, ठीक है, एक मन के जो प्रीफेक्ट रही थे वो ला बोले जाते सिरेदार। ठीक है, घोटुल के जो प्रीफेक्ट है वो ला बोले जाते सिरेदार, और जो घोटुल के सदस्य है वो मतलब बोले जाते चेलिक। जो पुरुष सदस्य है वो मतलब। ठीक है, जो महिला सदस्य है वो मतलब बोले जाते मोटियारी या मोटियारी बोले जाते। ठीक है, और जो महिला प्रीफेक्ट है वो बोले जाते बेलासा। ठीक है, महिला प्रीफेक्ट ला बेलासा, पुरुष प्रीफेक्ट ला सिरेदार। ठीक है, अब पुरुष सदस्य बोले जाते चेलिक, महिला सदस्य ला मोटियारी या मोटियारी। ठीक है, अब विशेष देखते हैं कि घोटुल के बारे में विशेष का है। तो विशेष ये है कि हम मांदरी नृत्य करते हैं। हम जब जनजातीय नृत्य देखें तो मांदरी नृत्य देखें मुरिया जनजाति, तो ये मन है मुरिया जनजाति मन है मांदरी नृत्य करते हैं घोटुल में। ठीक है, घोटुल के प्रमुख वाद्य यंत्र का है तो मांदर आ रहा जी। ठीक है, अब देखते हैं कि पुरुष सदस्य मन शारीरिक कुशलता अपन दिखाए जीवन साथी चुनते कहते हैं। तो जीवन साथी चुने के टाइम में का होते कि युवक मन गेड़ी में नाचते, गेड़ी नाच करते जला हम डिटोंग बोलते हैं। ठीक है, डिटोंग नृत्य तो नाचते अपन शारीरिक कौशलता दिखाए कि हम कितना अपन बैलेंस बना सकते हैं, हम कितना मजबूत हैं, ये सब दिखाए बर ना मतलब युवती मतलब अपन तरफ आकर्षित करे बर एक नृत्य करते जला बोले जाते डिटोंग नृत्य। ठीक है, या गेड़ी नृत्य बोले जाते हैं। ठीक है, ये मन लिंगो जो एक देवता है घोटुल के लिंगोपेन ओकर आराधना ओकर पूजा करे के लिए एक गीत गाते एक नृत्य करते वाला बोले जाते हैं ककसार नृत्य। ठीक है, काकसार अबुझ माड़िया मन के ना ककसार मोड़िया मन के। तो ये मन घोटुल के देवता लिंगोपेन के आराधना में एक नृत्य करते वाला बोले जाते हैं ककसार नृत्य। ठीक है, घोटुल के में एक चीज याद रखो युवा गृह है कि केवल अविवाहित युवक और युवती मन ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला युवा गृह। तो अगला युवा गृह है हमारे मन के अबुझ माड़िया मन के कोसी घोटुल। तो कोसी घोटुल के हर चीज है मोरिया मन के घोटुल के समान होते हैं, बस ओकर एक ही चीज अलग है कि घोटुल के जो ओकर देवता है ना कोसी घोटुल के ओकर देवता के नाम है तालुर मुनते, जबकि मोरिया मन के घोटुल के देवता के नाम रही से लिंगोपेन। ठीक है, तो अबुझ माड़िया के घोटुल बाकी सब मोरिया मन के घोटुल के समान ही होते हैं। ठीक है, ये मन अपन देवता ला बोलते तालुर मुनते। ठीक है, अब देखते हैं ना अगला युवा गृह। तो उराव मन के युवा गृह है यार तो धूम कुरिया जिला बोलते हैं। ठीक है, उराव मन का है धूम मचाते तो एक उनके युवा गृह बोलते हैं धूम कुरिया। ठीक है, तो ये उराव मन के जो युवा गृह है धूम कुरिया ओकर बारे में एक शब्द है कि जो ये धूमकुरिया है ओकर बारे में देखते हैं कि धूमकुरिया उराव मन के युवा गृह है। ठीक है, कुजूर मन के
ठीक है। एकर उद्देश्य का है तो युवा मतलब सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना, यौन शिक्षा देना, सामूहिकता के भाव जागृत करना, ठीक है, और जीवन साथी चुने में सहायता प्रदान करना। जो एकर मन के युवा गृह है ना धूमकुरिया, ये है ना एक लिंगी युवा गृह है। एक लिंगी युवा गृह मतलब शाम के जाते 4 बजे सन और रात में वापस आ जाते, रात में साथ में नहीं रुके, ठीक है। एकर जो धूमकुरिया युवा गृह है ना ओमा अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग युवक मतलब अलग अलग सदस्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि जो 13 साल से कम उम्र के जो अभी है कुंवारा मन जाते ना, वो मतलब बोले जाते हैं पूना जोरमवार, ठीक है। ये नोट्स में देखेला पूना जोरमवार, ठीक है। जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के उम्र के जो सदस्य है वो मतलब बोले जाते हैं मथजुरिया जोरमवार, ठीक है। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो अविवाहित सदस्य है वो मतलब बोले जाते हैं धांगर, ठीक है, वो मतलब बोले जाता है धांगर, ठीक है। अब देखते हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो सदस्य है वो बोले जाते हैं धांगर, ठीक है, पुरुष सदस्य ला। और ओकर जो मुख्य है वो बोले जाते हैं धांगर महतो, ठीक है। ये धांगर महतो जो है ये धूमकुरिया के प्रीफेक्ट है, ठीक है। एकर जो सहायता है वाइस प्रीफेक्ट वो बोले जाते हैं कोटवार, ठीक है, कोतवाल या कोटवार, ठीक है। जो महिला सदस्य है वो मतलब बोले जाते हैं धांगरीन, ठीक है। और जो ओकर महिला प्रीफेक्ट है धांगरीन के तो वो वाला बोले जाते हैं बारकिन धांगरीन, ठीक है। बारकिन धांगरीन जो रहते ना ये का रहते, ये विवाहित तो रहते लेकिन ये विधवा हो गई थे, ठीक है। मतलब जो महिला सदस्य रहते मतलब महिला प्रीफेक्ट वो रहते विधवा महिला रहते, ठीक है, जिन्हें बोले जाते बारकिन धांगरीन, ठीक है। धूमकुरिया में ना शादी से पहले यौन संबंध है वर्जित रहते, जबकि घोटुल में शादी से पहले यौन संबंध बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना है यार, युवा गृह हमारे खत्म हो गए। नोट्स से देखबे जो तो घोटुल है धूमकुरिया है अच्छा से पढ़ लेबे। और एक मन के जो ये जो नाम याद करे के लिए बताए कि उराव मन धूम मचाते, बिरहोर मन गीत गाते, बोइया मन रंग जमाते, भारिया मन प्लस खींचते, ठीक है, परजा मन है बॉक्सर रही से, ठीक। अमोरिया मन के घोटुल, बुझमारे मन के कोसी घोटुल, ठीक है। एक लिंगी द्विलिंगी भी जाना था जो शाम के जाके रात में वापस आते, एक लिंगी जो शाम के जाके रात रुकते, द्विलिंगी युवा गृह होते, ठीक है। ये हमारे युवा गृह खत्म हो गया। अब हम देखो विवाह जनजाति मन के विवाह के बारे में।